दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेय और आज मैं प्रस्तुत करता हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक सुंदर कहानी। श्री कृष्ण का द्वारिका स्वागत, जो आपके भीतर भक्ति और शांति भर देगी। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका पहुंचने के बारे में है कि किस प्रकार द्वारिका के नर नारी भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं और उनके दर्शनों से खुद को कृतार्थ करते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे किस प्रकार द्वारिका वासी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का और उनके सुंदर वेशभूषा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता का इससे सटीक और सुंदर वर्णन आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण भी सभी लोगों को उनकी इच्छा अनुसार उपहार देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे। सब निगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ
शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने देश द्वारिका जाते हैं। द्वारिका पहुंचकर भगवान कृष्ण अपना पंचजन्य नाम का शंख बजाते हैं। शंख की ध्वनि सुनकर सभी लोगों की वेदना शांत हो जाती है। सफेद रंग का ये शंख भगवान के होठों की लाली से लाल हो गया है। ये शंख भगवान के हाथों में मानो ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे लाल रंग के कमल पर सफेद हंस मधुर स्वर में गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वो ध्वनि संसार के सभी दुखों का नाश कर रही थी और ऐसी शांति चारों ओर फैला रही थी जिसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। शंख की ध्वनि सुनकर द्वारिका के सभी नर नारी अपने घरों से बाहर निकल आए ताकि वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद ले सके। भगवान श्री कृष्ण तो दया के सागर है और सदा भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रजा से वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु फिर भी जब कोई प्रेम से कुछ देता है तो प्रभु कभी मना नहीं करते। द्वारिका के लोग बड़े भोले थे। वो ये नहीं समझते थे कि सूर्य को दीप दिखाना व्यर्थ होता है, अर्थात भगवान को किसी प्रकार की भेंट से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वो तो केवल अपने भक्तों के शुद्ध भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी भक्तों की खुशी के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के उपहार स्वीकार किए। सारी प्रजा के चेहरे बड़े आनंद और प्रेम से खिल उठे। वो बड़ी मीठी वाणी से सबकी रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। वो सभी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे जैसे कोई छोटा बालक अपनी तोतली जबान में अपने पिता से बातें करता है। द्वारिकावासी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके चरण कमलों की इस प्रकार वंदना करते हैं जैसे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी किया करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके उन चरण कमलों की वंदना करते हैं जिनका आश्रय लेने पर किसी प्रकार का भय नहीं रहता और जो कल्याण का
सर्वोत्तम मार्ग है। इन चरण कमलों की शरण लेने पर सर्वशक्तिमान काल भी भक्तों का बाल बांका नहीं कर सकता। हे प्रभु श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी तथा माता पिता है। आप ही परम आराध्य देवता है तथा हमारे सद्गुरु है। आपके चरण कमलों की सेवा करके हम अपने लाखों जन्मों के पाप धो रहे हैं तथा कृतार्थ हो रहे हैं। कृपया करके हे प्रभु, आप हमारा कल्याण करें, क्योंकि आपको अपने आराध्य रूप में पाकर हम सचमुच अनाथ से सनाथ हो गए। आपके इस सुंदर रूप का हम सदैव दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, कितनी सुंदर मुस्कान है। शांत और तेजवान नयन जैसे स्वर्ग की खिड़की हो। ऐसे दर्शन तो आसमान के देवताओं को भी दुर्लभ ही प्राप्त होते हैं। हे श्री कृष्ण, आपके नयन कमल के समान है। हे प्रभु, जब आप अपने प्रियजनों से मिलने के लिए मथुरा तथा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक पल कोटि कोटि जन्मों के समान लंबा हो जाता है। आपका सानिध्य ना मिलने पर हमारी दशा ऐसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की हो जाती है। अर्थात सब कुछ अंधकार से भर जाता है और किसी भी चीज में आनंद नहीं आता है। तो ऐसे वचन सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं और अपनी कृपा भरी दृष्टि अपने भक्तों पर डालते हैं। जिस प्रकार नाग अपनी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार द्वारिका के महाबलशाली यादव आठों पहर रक्षा करते हैं। इनके पराक्रम की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इसी कारण द्वारिका पूरे भारतवर्ष का सबसे सुरक्षित राज्य है। द्वारिका नगरी इतनी सुंदर थी कि उसमें भांति भांति प्रकार के फूल, फल और वृक्ष सुसज्जित थे और इतने सुंदर वन, उपवन और कुंज बने हुए थे जिसकी तुलना किसी और राज्य से नहीं की जा सकती। सभी प्रकार की ऋतु में प्राप्त होने वाले फल, फूल की द्वारिका में भरमार थी। तरह तरह के वृक्षों और लताओं से वहां के मार्ग सजे हुए थे।
जगह जगह पर फूलों से भरे हुए उपवन और क्रीड़ा स्थल, जहां पर छोटे बच्चे खेला करते हैं, उपस्थित थे। कई जगह तो इतने सुंदर कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब बने हुए थे, जिनकी शोभा से पूरी नगरी खिल उठती थी। महल के दरवाजे और नगर के द्वारों पर फूल मालाओं की झालर लगाई गई थी, जिससे भगवान का स्वागत किया जा सके। चारों तरफ अलग अलग तरह के झंडे फहराए गए थे, जिनकी सुंदरता से पूरी द्वारिका नगरी रंग बिरंगी हो गई थी। नगरी के सभी बाजारों, सड़कों और चौक पर सफाई करवाकर बहुत सुगंधित जल का छिड़काव कर दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में बरसाए हुए फूल सड़कों पर बिछे हुए थे, जिनसे नगरी शोभायमान हो रही थी। सभी घरों के दरवाजों पर दही और जल से भरे हुए कलश गन्ना और फल फूल के साथ सजा दिए गए थे। वसुदेव तथा उग्रसेन प्रभु के आने का समाचार सुनकर गदगद हो गए थे। महापराक्रमी बलराम तथा प्रद्युम्न और जामवंती नंदन सांब ने जब ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उन लोगों ने अपनी सभी आवश्यक कार्य जैसे सोना, बैठना और भोजन इत्यादि छोड़ दिए। प्रेम के कारण उनका हृदय गदगद हो गया और जोर से उछलने लगा। फिर उन्होंने मंगल शगुन के लिए एक हाथी को बुलाया और ब्राह्मणों के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी सामग्रियों सहित भगवान के स्वागत की तैयारी की। शंख और तुरई जैसे कई प्रकार के वाद्य यंत्रों से प्रभु का स्वागत किया जाने लगा। भगवान के सभी सगे संबंधी बहुत खुश होकर रथों पर सवार हो गए और भगवान का स्वागत करने के लिए चल पड़े। बहुत सी वीर कन्याएं भगवान के दर्शन के लिए बहुत प्यासी थी। उनके मुख पर चमचमाते हुए कुंडल की रोशनी पड़ने से बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। वो सब कन्याएं भी पालकी के ऊपर चढ़कर भगवान के स्वागत के लिए चल पड़ी। बहुत से नाचने वाले और गाने वाले भी कथाकारों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र का गायन करते हुए चल पड़े। भगवान ने सभी प्रकार के नागरिकों और बंधु तथा सेवक के साथ उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग
सम्मान किया तथा सभी का आदर सत्कार किया। किसी को उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा किसी को वाणी से सम्मान किया। किसी को उन्होंने हृदय से लगाया तथा किसी के साथ हाथ मिलाया और किसी की ओर देखकर बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। जिसको भी प्रभु प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे वो खुश हो जाता था। जिसकी जो भी इच्छा थी भगवान ने उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार भगवान सभी को प्रसन्न करते हुए नगर में प्रवेश करने लगे। भगवान ने सभी गुरुजनों, ब्राह्मणों और वृद्धों का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी का आदर सम्मान करते हुए भगवान ने गाजे बाजे और संगीत के साथ नगरी में प्रवेश किया। जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कन्याएं भगवान के दर्शनों का आनंद पाने के लिए अपनी अपनी अटारी के ऊपर चढ़ गई। भगवान की छाती साक्षात सुंदर लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखमंडल नेत्रों के लिए मीठे रस के समान है। जिसका पान निरंतर किया जाए तो आनंद की वर्षा होती है। भगवान की भुजाओं में इतना बल है जितना करोड़ों देवताओं के अंदर भी नहीं है। उनके चरण परमहंस लोगों का निवास स्थान है। उनका प्रत्येक अंग शोभा का धाम है। भगवान की इसी प्रकार की सुंदर छवि को द्वारिकावासी निरंतर निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी दर्शनों की प्यास शांत नहीं होती। राजमार्ग पर चलते समय भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सफेद रंग का छाता लगा हुआ था तथा सफेद रंग के पंखे चलाए जा रहे थे। चारों तरफ से बस फूलों की ही वर्षा हो रही थी और भगवान पीतांबर तथा वनमाला धारण किए हुए थे। भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे मानो काले बादल सूर्य, चंद्रमा और इंद्रधनुष के साथ सजे हुए हो। सबसे पहले भगवान अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवकी माता सहित सभी माताओं के चरण छूकर प्रणाम किया। चरणों में सिर रखकर उनका आशीर्वाद लिया।
सभी माताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हृदय से लगा लिया। स्नेह के कारण माताओं के हृदय से प्रेम की वर्षा होने लगी और उनका दिल खुशी से निहाल हो गया। आनंद और खुशी के आंसुओं से भर गई। सभी माताओं का आशीर्वाद लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण दूसरे महलों की तरफ गए। वह भगवान की सभी 16,000 रानियों के महल थे। अपने पति और भगवान को इतने दिन तक ना देखने के कारण वो सब उनके दर्शनों को व्याकुल थी। इतने दिनों बाद अपने पति को सामने देखकर उनके आनंद की कोई सीमा ना रही। उन्हें सामने देखकर वो अचानक से उठ खड़ी हुई और अपने आसन का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने अपनी पति की सलामती के लिए जो व्रत रखा था वो भी तोड़ दिया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के लिए उनका प्रेम वास्तव में सबसे बढ़कर था। उन्होंने पहले मन ही मन प्रभु को स्पर्श किया और फिर नेत्रों के द्वारा तथा पुत्रों के बहाने से शरीर से उनको गले लगाया। उस समय प्रेम के कारण उनके आंसू छलक रहे थे, परंतु फिर भी वो बार बार शर्म के मारे उन्हें रोक रही थी। फिर भी आखिरकार थे तो प्रेम के आंसू, लाख बार रोकने पर भी छलक ही गए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सदा उनके पास ही रहते थे, फिर भी आज उनके हर कदम पर एक नया एहसास हो रहा था। लक्ष्मी जी, जो स्वभाव से ही बड़ी चंचल है, भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, तो फिर अनेकों साधारण पत्नियां कैसे भगवान को छोड़ देती। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि उसके कितने भी दर्शन कर लो, कोई मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता। उन सभी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना वो लोक दिखाया जो सब लोगों में सबसे श्रेष्ठ है और उससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। इस लोक में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश, भय और मोह नहीं है। जिसको एक बार भी उस लोक के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो देवता भी उसका वर्णन करते नहीं थकते।
वहां केवल आनंद ही आनंद है और सभी लोग अच्छे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वहां माया भी कदम नहीं रख सकती है। वहां काल भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाता। भगवान के प्रिय और पवित्र पार्षद वहां निवास करते हैं, जिनका पूजन सभी प्रकार के देवी देवता करते रहते हैं। देवता ही नहीं बल्कि दैत्य भी उनका भली भांति पूजन करते हैं। उन सभी का शरीर एक प्रकार की रोशनी तथा तेज से युक्त रहता है। सभी का शरीर श्याम वर्ण का होता है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल है और सभी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। मानो उनके प्रत्येक अंग से थोड़ी थोड़ी सुंदरता सदैव बहती रहती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कोमलता की मूर्ति है। सभी के पास 4-4 भुजाएं होती है। अपने धाम का दर्शन कराने के पश्चात भगवान ने ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। द्वारिका नगरी की शोभा भगवान के चरण कमलों के कारण बड़ी ही न्यारी थी। द्वारिका का वो हिस्सा जहां पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, भगवान वहां पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गए। द्वारिका के ऋषि मुनियों का आश्रम किसी स्वर्ग लोक से कम नहीं था। चारों तरफ शांति ही शांति, फूलों की तरह बिखरी हुई थी। आश्रम के मार्ग तरह तरह के वृक्षों की पत्तियों से शोभा पा रहे थे। आश्रम के एक हिस्से में गौशाला थी, जिसकी शोभा 1000 गायों के कारण बड़ी न्यारी थी। सुंदर सुंदर गाय तथा उनके बछड़े वहां शोभा पा रहे थे। गायों ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और जोर जोर से रंभाने लगी। गायों का ऐसा शोर देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को स्पर्श किया और अपना आशीर्वाद दिया। आश्रम में हर समय यज्ञ होता रहता था और वेद मंत्रों की गूंज सारे वातावरण को मधुर संगीत से भर दिया करती थी। भगवान ने सभी ऋषि मुनियों का अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
जैसे हवा की सहायता से लड़कियां आपस में जलने लगती है, उसी प्रकार पृथ्वी के शक्तिशाली और क्रूर राजाओं को आपस में लड़वाकर तथा उनमें फूट डालकर भगवान ने बिना शस्त्र उठाए बड़ी बड़ी सेनाओं सहित सबको हरा दिया और उसके बाद शांत हो गए। ये बात सच है कि कभी कभी धर्म को जिताने के लिए अधर्म करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने महाभारत के समय सभी के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की और सभी का उद्धार करते हुए पांडवों को भी उनका राज्य और अधिकार दिलाया और दुर्योधन से विनती की थी कि वो पांडवों को केवल 5 गांव भेंट में दे दे। परंतु दुर्योधन ये भी ना कर सका और समाज का आशीर्वाद भी प्राप्त ना कर सका, बल्कि वो उल्टा भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने चल पड़ा, अर्थात हरि को बांधने चल पड़ा। जो काम कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, दुर्योधन उस काम को करने की हिम्मत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझने का पूरा प्रयास किया, पर वो टस से मस नहीं हो रहा था और अपनी ही मनमानी करे जा रहा था। तब भगवान के पास कोई विकल्प नहीं बचा और भगवान के अर्जुन के रथ की लगाम थाम ली और इस प्रकार युद्ध के बाद भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को पाप से मुक्त कर दिया और शांति से भर दिया। पांडवों की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में बैठे बैठे पूरी पृथ्वी का पालन किया और कई वर्षों तक धर्म का शासन किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से धरती लोक में अवतार धारण किए थे। उन्होंने महलों का सुख भोगते हुए भी सदा उससे दूरी बनाए रखी और कभी भी माया में लिप्त नहीं हुए। वो सदा साधारण मनुष्य की तरह ही लीला किया करते थे। भगवान कृष्ण की बिना छल वाली हंसी और साधारण स्वभाव ही इस बात को दर्शाता है कि वो कितने सरल और सुंदर हृदय के व्यक्ति थे। उनकी आंखों की सुंदरता से मोहित होकर कामदेव ने भी अपने शस्त्रों को त्याग दिया था। इतनी सुंदर कन्याएं भी भगवान के अंदर अपने नेत्रों से काम वासना पैदा ना कर सकी और अनेकों प्रयास के बाद भी
सफल नहीं हुई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग साधारण मनुष्य समझने की भूल करते हैं। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने महलों का और राज्य का सभी प्रकार का सुख भोगते हुए भी कभी उसमें व्याकुल नहीं हुए और सदा भोग विलास से दूर रहे। राजा होकर भी उन्होंने प्रजा के लिए दास जैसा जीवन जिया। आजीवन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण योग्यता का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी मुरली की सहायता से, उसकी मधुर ध्वनि से वृंदावन की गलियों में शांति और प्रेम का संदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को अपनी बांसुरी की सहायता से ये संदेश दिया कि जिस प्रकार बांसुरी में इतने छेद होने के बाद भी प्रयास करने पर मधुर ध्वनि निकल सकती है, उसी प्रकार मनुष्य में चाहे कितने भी विकार हो, उचित प्रयास करने पर प्रेम और शांति आ सकती है। भगवान की मुरली की धुन इतनी मधुर और मंत्र मुग्ध करने वाली थी, जिससे संध्या के समय हजारों गाय अपने आप ही मधुर ध्वनि सुनकर घर को लौटने लगती थी। उनकी मुरली की धुन सुनकर जमुना किनारे गोपियां इकट्ठे हो जाया करती थी और भगवान की मन भावन और पवित्र धुन सुनकर गदगद हो जाती थी। यही तो भगवान श्री कृष्ण की खासियत है कि वो सारे काम करते हुए भी कभी माया में नहीं फंसे। इसके साथ साथ उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं करते हुए धरती का उद्धार किया। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जीवन अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और कर्तव्यों को स्वयं से भी पहले रखा, उसी प्रकार हमें भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने समाज और माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी श्री कृष्णा के द्वारिका स्वागत की। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। आप महसूस कर रहे हैं कि निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही है। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद
आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।